भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 16। किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। अर्थात रात्रि के अंधकार को मिटाने की सूर्य की शक्ति अतुल्य है। रामचरितमानस में वर्णन है, पूर्ण चंद्रमा और स्वच्छ आकाश में दिखाई देने वाले सभी तारों के प्रकाश से रात्रि का अंत नहीं होता, किंतु जिस क्षण सूर्य उदित होता है तब रात्रि शीघ्र प्रस्थान की तैयारी करती है। सूर्य के प्रकाश की शक्ति के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता। इसी प्रकार समान रूप से भगवत ज्ञान के प्रकाश के प्रभाव से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार ही भ्रम की उत्पत्ति का कारण होता है। सिनेमा हॉल के अंधकार में स्क्रीन पर पड़ने वाला प्रकाश भ्रम को वास्तविकता में परिवर्तित कर देता है और लोग उसे देखने में लीन हो जाते हैं। फिर जब सिनेमा हॉल की लाइट जलती है तब लोगों का भ्रम दूर हो जाता है। जब लोगों का दिवास्वप्न टूट जाता है तब उन्हें आभास होता है कि वे तो चलचित्र मूवी देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार अज्ञान के अंधकार के कारण हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं और स्वयं को सभी कार्यों का कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। जब भगवत ज्ञान का प्रकाश चमकने लगता है तब भ्रम उल्टे पांव भाग जाता है और आत्मा जागृत होकर शरीर रूपी नगर के नवद्वारों में रहते हुए भी अपनी सच्ची आत्मिक वास्तविकता को पहचान लेती है। आत्मा इससे पहले अंधकार में पड़ी थी क्योंकि भगवान की माया शक्ति अविद्या ने उसे अंधकार से आच्छादित कर रखा था। जब भगवान की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति विद्या ज्ञान के आलोक से उसे प्रकाशित कर देती है तब उसका भ्रम दूर हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 17। वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार अज्ञानता के कारण कोई संसार या जीवन और मरण के सतत चक्र के कष्ट सहन करता है, लेकिन ज्ञान में माया के बंधन से मुक्त करने की शक्ति होती है, ऐसा ज्ञान भगवत भक्ति से युक्त होता है। इस श्लोक में पूर्ण भगवत चेतना का अर्थ प्रकट करने के लिए निम्नांकित सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। तबुद्धयः का अर्थ बुद्धि को भगवान की ओर निर्दिष्ट करना है। तदात्मानः का अर्थ अंतःकरण मन और बुद्धि पूर्णतया भगवान में तल्लीन करना है। तन्निष्ठाय से तात्पर्य बुद्धि का भगवान में दृढ़ निश्चय होना है। तत्परायणाः का अर्थ भगवान को परम लक्ष्य और आश्रय बनाने का प्रयास करना है। इस प्रकार से वास्तविक ज्ञान वह है जो भगवान के प्रेम की ओर ले जाए। ऐसे प्रेम में तल्लीन भक्त उन्हें सर्वत्र और सब में देखते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 18। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। अर्थात जब हम ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखते हैं तब इसका तात्पर्य प्रजन चक्षु जिसका अर्थ ज्ञान चक्षु के साथ देखने से है। श्री कृष्ण ने समान अर्थ वाले शब्द विद्या संपन्ने का प्रयोग किया है और साथ ही उन्होंने विनय संपन्ने शब्द जोड़ा है जिसका अर्थ विनम्रता है। दिव्य ज्ञान का लक्षण यह है कि यह ज्ञान मानवीय चेतना से युक्त होता है, जबकि थोथा पुस्तकीय ज्ञान विद्वत्ता के अभिमान से युक्त होता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में यह प्रकट करते हैं कि दिव्य ज्ञान किस प्रकार से लौकिक दृश्य से भिन्न दृष्टि प्रदान करता है।
इस ज्ञान से युक्त भक्त सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखते हैं, जो भगवान का अंश है और इसलिए उसकी प्रकृति दिव्य है। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उदाहरण सर्वथा प्राणियों की विषम जातियों और जीवन रूपों से हैं। वैदिक ब्राह्मण जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वे सम्मानित कहलाते हैं, जबकि कुत्ते के मांस का सेवन करने वाले चांडाल को प्रायः निम्न जाति से संबंधित होने के कारण घृणित समझा जाता है। गाय मनुष्यों के उपयोग के लिए दूध देने में समर्थ होती है, किंतु कुत्ता नहीं। हाथी का प्रयोग उत्सवों की शोभा यात्रा के लिए किया जाता है, जबकि गाय और कुत्ते का नहीं। हमारे ब्रह्मांड में शारीरिक दृष्टिकोण से प्राणियों की इन जातियों के जीवन के वर्णक्रम में अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त प्रबुद्ध लोग इन सबको शाश्वत आत्मा मानते हैं और इसलिए इन सबको एक दृष्टि से देखते हैं। वेद इस मत का समर्थन नहीं करते कि ब्राह्मण एक उच्च जाति है और शूद्र श्रमिक वर्ग निम्न जाति है। दिव्य ज्ञान के दृष्टिकोण से यद्यपि ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांड करते हैं, क्षत्रिय समाज के शासन संचालन का कार्य करते हैं और वैश्य व्यावसायिक गतिविधियों तथा शूद्र श्रम के कार्य में जुटे रहते हैं, तथापि सभी अविनाशी आत्माएं हैं, क्योंकि सभी भगवान का अंश हैं और इसलिए सभी समान हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 19। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने यहाँ सम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार किसी मनुष्य द्वारा सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना है। इसके अतिरिक्त समदृष्टि का अर्थ पसंद और नापसंद, सुख और दुख तथा हर्ष और शोक से ऊपर उठकर देखने से भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समदृष्टि रखते हैं वे संसार अर्थात जन्म और मृत्यु के अनवरत चक्र से परे हो जाते हैं। जब तक हम स्वयं को शरीर समझते हैं तब तक हम समदर्शी होने की योग्यता नहीं पा सकते, क्योंकि हम शरीर के सुख और दुख के लिए निरंतर कामनाओं और विमुखता की अनुभूति करेंगे। संत महापुरुष शारीरिक अवधारणा से ऊपर उठकर सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपना मन भगवान में तत्लीन कर लेते हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, लक्ष्मण ने अज्ञानी मनुष्य की भांति अपने शरीर के सुखों की उपेक्षा कर भगवान राम और सीता की सेवा की। जब किसी का मन दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है तब वह शारीरिक सुखों की आसक्ति और दुखों की अनुभूति से परे हो जाता है और फिर वह समदृष्टा की अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह समदृष्टि शारीरिक कामनाओं का त्याग करने से प्राप्त होती है और मनुष्य को भगवान के समान आचरण वाला बना देती है। महाभारत में यह वर्णन है, यो न कामेते किंचित ब्रह्मा भूयाय कल्पते, अर्थात जो मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग कर देता है वह भगवान के समान हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 20। परमात्मा में स्थित होकर, दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। अर्थात इस श्लोक का यह अंश न तो सुख में प्रसन्न होना और न ही दुख में शोक करना बौद्ध धर्म की साधना पद्धति विपस्सना का सर्वोत्तम आदर्श है। अंततोगत्वा समदृष्टि और निजी इच्छाओं का दमन करने की ओर अग्रसर करने वाली इस शुद्धता और सूक्ष्मता की अवस्था प्राप्त करने के लिए कठोर प्रशिक्षण करना आवश्यक है। किंतु जब हम भगवान को अपनी सभी इच्छाएं समर्पित कर देते हैं
तब यही समान अवस्था स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में मन को तल्लीन करने से प्राप्त की जा सकती है। श्लोक 17 के अनुसार यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में एकीकृत कर देते हैं, तब सुख और दुख दोनों को उसकी कृपा मानकर सहर्ष स्वीकार किया जा सकता है। इस मनोदृष्टि से संबंधित एक सुंदर कथा इस प्रकार है। एक बार एक जंगली घोड़ा किसी किसान के खेत में आ गया। लोगों ने उस किसान को उसके सौभाग्य के लिए बधाई दी। किसान ने कहा, सौभाग्य और दुर्भाग्य के संबंध में कौन जानता है? यह सब भगवान की इच्छा है। कुछ समय पश्चात वह घोड़ा वापस जंगल में चला गया। उसके पड़ोसी इसे दुर्भाग्य बताते हुए उसे सांत्वना देने लगे। बुद्धिमान किसान ने उत्तर देते हुए कहा, दुख और सुख केवल भगवान की इच्छा के अनुसार मिलता है। अचानक कुछ दिन व्यतीत होने पर वह घोड़ा 20 अन्य जंगली घोड़ों के साथ वापस आ गया। लोगों ने किसान को फिर उसके सौभाग्य के लिए बधाई दी। किसान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सौभाग्य और दुर्भाग्य क्या है? यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर है। कुछ दिनों बाद घोड़े पर सवारी करते हुए किसान के पुत्र की टांग टूट गई। लोगों ने इस पर अपना शोक व्यक्त किया, लेकिन किसान ने फिर भी यह उत्तर दिया, दुख और सुख केवल भगवान की इच्छा है। इसके पश्चात एक दिन राजा के सैनिक शीघ्र होने वाले युद्ध के लिए नवयुवकों को सेना में भर्ती करने के लिए गांव में आते हैं। किसान के पड़ोस में रहने वाले सभी युवकों को सेना में भर्ती कर लिया जाता है, किंतु किसान के पुत्र को उसकी टूटी टांग के कारण छोड़ दिया जाता है। दिव्य ज्ञान से हमें यह बोध होता है कि हमारा निजी हित केवल भगवान के सुख में निहित है। इसलिए हम अपनी सभी कामनाएं भगवान को समर्पित कर देते हैं। जब हमारी निजी कामनाएं भगवान की इच्छा में युक्त हो जाती हैं, तब किसी मनुष्य में भगवान की कृपा से दुख और सुख दोनों को एक समान स्वीकार करने की समदृष्टि विकसित होती है। समता में स्थित मनुष्य के यही लक्षण हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 21। जो बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एकनिष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं। अर्थात वैदिक धर्म ग्रंथ बार बार दोहराते हुए वर्णन करते हैं कि भगवान अनंत परम आनंद के महासागर हैं। भगवान आनंद और सुख के महासागर हैं। धार्मिक ग्रंथों से लिए गए ये सब मंत्र और श्लोक इस पर बल देते हैं कि दिव्य आनंद भगवान के परम व्यक्तित्व की प्रकृति है। वे योगी जो अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को भगवान में तल्लीन कर देते हैं, वे अपने भीतर स्थित भगवान के असीम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 22। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। अर्थात इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर सुख की अनुभूति होती है। मन जो छठी इंद्रिय है वह सम्मान, प्रशंसा, परिस्थितियों और सफलता आदि में सुख का अनुभव करता है। शरीर और मन के इन सभी सुखों के भोग को लौकिक सुख के रूप में जाना जाता है। ऐसे सांसारिक सुख निम्नांकित कारणों से आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। एक सांसारिक सुख सीमित है और इसलिए इनमें स्वाभाविक रूप से अभाव की प्रतीति बनी रहती है। कोई व्यक्ति लखपति होने में प्रसन्न रहता है, लेकिन वही लखपति जब करोड़पति को देखता है तब वह असंतुष्ट हो जाता है।
और सोचता है यदि उसके पास 1 करोड़ रुपए होते तब वह और भी सुखी होता। इसके विपरीत भगवान का सुख असीम है और उससे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। 2 सांसारिक सुख अस्थायी होते हैं, क्योंकि एक बार जब यह समाप्त हो जाते हैं तब पुनः दुख की अनुभूति करवाते हैं। उदाहरणार्थ मदिरा पान करने वाला व्यक्ति मदिरा का सेवन कर आनंद प्राप्त करता है, किंतु प्रातःकाल में नशे की खुमारी उतरकर सिरदर्द के रूप में फूटती है। किंतु भगवान का सुख शाश्वत है और एक बार प्राप्त होने पर सदा के लिए रहता है। 3 सांसारिक सुख जड़ है और इसी कारण उनका निरंतर ह्रास होता रहता है। जब लोग किसी फिल्म अकादमी से अवार्ड पाने वाली मूवी को देखते हैं तब वे अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं, किंतु जब वे अपने मित्र के साथ उस मूवी को पुनः देखते हैं तब उन्हें उससे मिलने वाले आनंद की मात्रा कम हो जाती है और फिर कोई दूसरा मित्र उनसे उस मूवी को पुनः एक बार देखने का आग्रह करता है। तब वे खिन्नतापूर्वक उत्तर देते हैं कि उन्हें मूवी देखने के स्थान पर कोई दंड दे दो, किंतु मूवी को पुनः देखने के लिए मत कहो। भौतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुखों का जैसे जैसे उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उनमें निरंतर ह्रास होता रहता है। अर्थशास्त्र के विषय में इसे समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करते हैं तब हमें उसकी प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाला सुख घटता रहता है, किंतु भगवान का सुख पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है। यह सच्चिदानंद अर्थात शाश्वत, चिरनूतन और दिव्य है। इस प्रकार यदि कोई भगवान का दिव्य नाम पूरा दिन जपता रहता है तब इससे उसे आध्यात्मिक संतुष्टि और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्वादिष्ट मिष्ठान का सेवन करने की इच्छा का त्याग कर मिट्टी खाने में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। समान रूप से जब कोई परम आनंद की अनुभूति करना आरंभ कर देता है तब मन भौतिक सुखों से प्राप्त होने वाले स्वाद को भुला देता है। वे जो उचित और अनुचित में भेद करने के विवेक से युक्त हो जाते हैं, वे उपर्युक्त लौकिक सुखों की तीनों कमियों को समझ जाते हैं और अपनी इंद्रियों को उस ओर आकर्षित होने से रोकते हैं। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस पर प्रकाश डालेंगे। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 23। वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। अर्थात मानव शरीर में ही आत्मा को भगवत प्राप्ति के परम लक्ष्य तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। इस शरीर में हम विवेक शक्ति से युक्त होते हैं, जबकि पशु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। श्री कृष्ण बलपूर्वक कहते हैं कि कामनाओं और क्रोध पर लगाम लगाने के लिए हमें अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। काम शब्द का एक अर्थ काम वासना है, लेकिन इस श्लोक में काम शब्द का प्रयोग शरीर और मन की तृप्ति के लिए सभी प्रकार के भौतिक सुखों के लिए किया गया है। जब मन अपनी कामना के पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाता तब वह अपनी मनोव्यथा क्रोध के रूप में प्रकट करता है। कामना की लालसा और क्रोध नदी की तेज धारा की भांति शक्तिशाली होते हैं। यहाँ तक कि पशु भी इन उत्कंठाओं के अधीन होते हैं, किंतु वे मनुष्य की भांति विवेक के गुण से संपन्न न होने के कारण इन्हें रोक नहीं पाते। मानव जाति ज्ञान शक्ति से संपन्न है। सौद शब्द का अर्थ सहन करना है। इस श्लोक में हमें कामनाओं और क्रोध के वेग को सहन करने की शिक्षा दी गई है। कुछ समय तक कोई लज्जावश अपने मनोवेग को रोक सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति हवाई अड्डे पर बैठा हुआ है, कोई सुंदर महिला उसके बगल में आकर बैठ जाती है।
उसके मन में उसके ऊपर अपनी बाजू रखकर आनंद पाने की इच्छा उठती है, किंतु उसकी बुद्धि उसे ऐसा करने से रोकती है। यह अनुचित व्यवहार है और महिला मुझे थप्पड़ भी मार सकती है। अपमान से बचने के लिए वह स्वयं को रोकता है, किंतु यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को लज्जा, भय और संदेह के कारण की अपेक्षा ज्ञान पर आधारित विवेक द्वारा मन के वेग को रोकने के लिए कह रहे हैं। मन पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही मन में भौतिक सुखों से आनंद लेने का विचार उत्पन्न हो, तब उसी समय हमें बुद्धि को यह समझाना चाहिए कि ये सब दुख के साधन हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे सुख तो सूकर जैसे तथा अन्य ऐसे जीव जंतुओं को भी प्राप्त हैं जो विष्ठा का सेवन करते हैं। इसकी अपेक्षा हमें तप करना चाहिए, जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र होगा और हम भगवान के असीम आनंद में मग्न हो जाएंगे। विवेक शक्ति के प्रयोग का अवसर केवल मानव शरीर को प्राप्त है, जो इसका प्रयोग कर इस जीवन में कामनाओं और क्रोध पर अंकुश रखने के योग्य हो जाता है। वह इसी जीवन में योगी बन जाता है। ऐसा सिद्ध पुरुष परम सुख का केवल आस्वादन कर सदा उसी में सुखी रहता है। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 24। जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं, वे भगवान को प्रसन्न करने में ही आनंद पाते हैं और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है, जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में तब प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। अर्थात आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है, जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में तब प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। योग दर्शन में वर्णन है, समाधि की अवस्था में मनुष्य की बुद्धि परम सत्य की अनुभूति में डूब जाती है। अर्जुन को यह उपदेश देने के पश्चात की कामना और क्रोध के आवेग को सहन करना आवश्यक है। अब श्री कृष्ण इसका अभ्यास करने का विश्वसनीय उपाय प्रकट करते हैं। योऽन्तः सुखों शब्द का अर्थ आंतरिक रूप से प्रसन्न होना है। एक प्रकार की प्रसन्नता हमें बाहरी पदार्थों से प्राप्त होती है और दूसरे प्रकार की प्रसन्नता हमें तब प्राप्त होती है जब हम अपने मन को भगवान में लीन कर लेते हैं। लेकिन जब भगवान का आनंद हृदय में उमड़ता है, तब उसकी तुलना में बाह्य लौकिक सुख तुच्छ दिखाई पड़ने लगते हैं और फिर उनको त्यागना सुगम हो जाता है। संत यमुनाचार्य ने कहा है, जब से मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगा हूँ, तब से मैं नित्य असीम आनंद अनुभव करने लगा हूँ। यदि अचानक मेरे मन में काम सुख का विचार आ जाए, तब उस विचार पर मैं थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 25। वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं और जिनका मन संयमित होता है, वे सभी प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित हो जाते हैं तथा वे भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। अर्थात गत श्लोक में श्री कृष्ण ने उन साधुओं की अवस्था को व्यक्त किया है जो अपने भीतर भगवान के सुख को अनुभव करते हैं। इस श्लोक में वे उन संत महात्माओं की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो सक्रियता से सभी प्राणियों के कल्याण के कार्य में रत रहते हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, करुणा का लक्षण संतों की स्वाभाविक प्रकृति है। इससे प्रेरित होकर वे अपनी वाणी,
मन और शरीर का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। मानव कल्याण प्रशंसनीय कार्य है, किंतु केवल शरीर की कल्याण संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन का परिणाम भी केवल अस्थायी कल्याण तक सीमित रहता है। एक भूखे व्यक्ति को जब भोजन परोसा जाता है तब उसकी भूख शांत हो जाती है, किंतु 4 घंटे के पश्चात उसे फिर भूख लगती है। आत्मिक कल्याण के अंतर्गत सभी प्रकार के लौकिक कष्टों की जड़ तक पहुंचकर जीवात्मा में भगवत चेतना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए परम कल्याण का कार्य मनुष्य की चेतना को भगवत चेतना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य में सिद्ध आत्माएं शुद्ध मन से तल्लीन रहती हैं। ऐसे कल्याणकारी कार्य से आगे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जो उन्हें इस मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए और अधिक उन्नत करती हैं। अंत में जब वे मन को पूर्णतः शुद्ध कर भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तब वे मुक्त होकर दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर परमात्मा का दिव्य लोक प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग के मार्ग की प्रशंसा की है। अब वे शेष श्लोकों में कर्म संन्यास की व्याख्या करते हुए यह अवगत करा रहे हैं कि कर्म संन्यासी भी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 26। ऐसे सन्यासी भी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वे इस जन्म में और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात श्लोक 2 में की गई व्याख्या के अनुसार कर्मयोग अधिकतर लोगों के लिए सरल और सुरक्षित मार्ग है और इसलिए श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भी इसका अनुसरण करने की अनुशंसा की गई है। किंतु फिर भी कुछ लोग जो वास्तव में संसार से विरक्त हो जाते हैं, उनके लिए कर्म संन्यास भी उपयुक्त है। इसका एक लाभ यह भी होता है कि इसमें समय और ऊर्जा का सांसारिक कर्तव्यों के प्रति विपथन नहीं होता और कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो सकता है। इतिहास में अनेक सिद्ध सन्यासी संतों का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सच्चे सन्यासी आध्यात्मिक क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति करते हैं और सभी प्रकार की शांति प्राप्त करते हैं। कामनाओं की उत्कंठाओं और क्रोध का दमन कर तथा मन को वश में करके वे इस लोक और परलोक दोनों में परम शांति प्राप्त करते हैं। हम प्रायः इस मिथ्या धारणा को प्रश्रय देते हैं कि बाह्य परिस्थितियां ही हमारे जीवन में शांति के अभाव के लिए दोषी हैं और हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि मन की शांति के लिए परिस्थितियां कब अनुकूल होंगी। किंतु शांति बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि यह शुद्ध मन, बुद्धि और इंद्रियों की शुद्धि का विषय है। सन्यासी अपने मन और विचारों को अंतस्थै की ओर मोड़ लेते हैं और उसी में शांति के महासागर को ढूंढते हैं। ऐसा करने से वे बाह्य परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाते हैं। तब फिर व्यवस्थित आंतरिक यंत्र संरचना के साथ वे सर्वत्र उसी शांति का अनुभव करते हैं और इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 27 से 28। समस्त बाह्य इंद्रियां सुख के विषयों का विचार न कर, अपनी दृष्टि को भौहों के बीच के स्थान में स्थित कर, नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं और भय से मुक्त हो जाता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अर्थात प्रायः वैरागी लोगों की रुचि अपनी तपस्या के साथ साथ अष्टांग योग या हठ योग में होती है। उनकी विरक्ति उन्हें उस भक्ति के मार्ग से उदासीन रखती है जिसमें भगवान के नाम, रूपों, लीलाओं और लोकों का स्मरण करना आवश्यक होता है।
श्री कृष्ण यहाँ तपस्वियों द्वारा अपनाए गए मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे तपस्वी अपनी दृष्टि और श्वास को नियंत्रित कर इंद्रियों के विषयों का विचार बंद कर देते हैं। वे अपनी दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करते हैं। यदि नेत्रों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो निद्रा आने की संभावना रहती है, और यदि आंखों को खुला रखा जाए तब वे अपने आसपास के इंद्रिय विषयों से व्याकुल हो सकते हैं। इन दोनों दोषों से बचने के लिए योगी लोग अपनी अधखुली आंखों से दृष्टि को भौहों के मध्य या उसे नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करते हैं। वे प्राण अर्थात बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास को आपान अर्थात अंदर भरी जाने वाली श्वास के साथ तब तक समरूप करते हैं जब तक कि दोनों यौगिक समाधि में स्थगित रहती है। यह यौगिक क्रिया इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण पाने के योग्य बनाती है। ऐसे योगी लोगों का एकमात्र परम लक्ष्य माया शक्ति के बंधनों से मुक्त होना होता है। ऐसे योगियों को आत्मज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, किंतु उन्हें ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए जा रहे वर्णन के अनुसार तपस्या का मार्ग भी भगवान की भक्ति के द्वारा संपूर्ण होना चाहिए। इसे अगले श्लोक में व्यक्त किया गया है। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 29। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। अर्थात पिछले 2 श्लोकों में जिस साधना पद्धति का उल्लेख किया गया है वह आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करती है, किंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। सर्वलोक महेश्वरम शब्द का अर्थ समस्त संसार के परम स्वामी भगवान तथा सुहृदन सर्वभूताना शब्द का अर्थ सभी प्राणियों का हितैषी और उपकारी होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण बल देते हुए कहते हैं कि तपस्या का मार्ग भी इस ज्ञान के साथ कि परम भगवान ही सभी तपों और यज्ञों के भोक्ता हैं, भगवान की शरणागति में समाप्त होता है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसकी सुंदर व्याख्या इस प्रकार से की है। आत्मा सदा से भगवान से विमुख है। सच्चा योग वही है जो आत्मा को भगवान से जोड़ दे। अतः कोई योग पद्धति भक्ति मार्ग का अनुसरण किए बिना पूर्ण नहीं हो सकती। अपनी भगवद्वाणी में भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सभी वास्तविक मार्गों को सम्मिलित किया है, किंतु प्रत्येक समय समापन पर वे इन्हें उपयुक्त बताते हुए कहते हैं कि इन सभी मार्गों में भक्ति का होना भी आवश्यक होता है।